वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि 4-5 दिन से क्लास नहीं हो पा रही है, लेकिन आज से क्लास रेगुलर चलेगी। कुछ मेरा पर्सनल प्रॉब्लम थी, लेकिन आज से क्लास रेगुलर चलेगी। और आज हम एसएचएम का एंड गेम भी करेंगे। हमने एसएचएम की इससे पहले एक मैराथन ली थी, जिसमें मैराथन में लगभग सारा पोर्शन को हमने कर लिया था। मैराथन से पहले मैंने आपको 7 लेक्चर दिए थे एसएचएम के, उसमें भी पोर्शन को लगभग हमने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन कुछ बचा हुआ पोर्शन था, वो मैंने दोबारा रिवाइज करा दिया था मैराथन में। और आज जो लास्ट टॉपिक बचा है एसएचएम का, उसको आज खत्म करके एसएचएम को एंड गेम करेंगे। तो आज एसएचएम का एंड गेम है। कल से एक न्यू टॉपिक के साथ क्लास डेली कंटिन्यू चलेगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखे, क्योंकि जिस क्लास की इंफॉर्मेशन जानकारी या कोई भी क्लास के रिगार्डिंग कोई भी सूचना आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे क्लास में चल रहा था एसएचएम ऑसिलेशन चल रहा था। ऑसिलेशन में जो पार्ट है एसएचएम का सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो चल रहा था। तो हमारी क्लास में चल रहा है एसएचएम, और आज उसका लास्ट टॉपिक बचा है, और आज इसको हम एंड गेम करेंगे। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग पेंडुलम। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था सरल लोलक यानी कि सिंपल पेंडुलम। क्या पढ़ाया था? सरल लोलक यानी कि सिंपल पेंडुलम। अब देखो, आज पढ़ने जा रहे हैं स्प्रिंग पेंडुलम दैट इज स्प्रिंग लोलक। क्या? स्प्रिंग लोलक। तो जैसे हमने सिंपल पेंडुलम में एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था, और उस टाइम पीरियड के अनुसार हमने अनेक क्वेश्चन देखे थे। लिफ्ट में उसका टाइम पीरियड क्या होता है, लिफ्ट नीचे जा रही होती है तब टाइम पीरियड क्या होता है, लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तब टाइम पीरियड क्या होता है, जब लिफ्ट अचानक टूट जाती है तो टाइम पीरियड क्या होता है। उसी तरह से मैंने देखे थे कि सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं डिपेंड करता है। इस तरह के मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे, जो कि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम स्प्रिंग पेंडुलम को देखेंगे, ऐसे सरल लोलक को स्प्रिंग लोलक को देखेंगे। तो इसमें हमारा एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है T = 2π रूट में m/k। जब मैंने आपको सिंपल पेंडुलम पढ़ाया था, तब बताया था आवर्तकाल का फॉर्मूला T = 2π रूट में m/k। यहीं से एक फॉर्मूला जनरेट हुआ है, वो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड L/G। ये यहीं से फॉर्मूला जनरेट हुआ है। तो ये किसका है? ये हमारा सिंपल पेंडुलम में आवर्तकाल। लेकिन ये किसका है? स्प्रिंग पेंडुलम में आवर्तकाल। ये फॉर्मूला है हमारा। इसके ऊपर आज इसमें हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात, के क्या है और एम क्या है। के क्या है और एम क्या है। सबसे मैं पहले आपको बता दूं एम क्या है। एम यहां पर इनर्शियल क्या है? मेरा इनर्शियल मास है। क्या है? इनर्शियल मास है। इसे हिंदी में कहते हैं दैट इज जड़त्वीय द्रव्यमान। क्या कहते हैं? जड़त्वीय द्रव्यमान। और जड़त्व यानी कि इनर्शिया मैं आपको बता चुका हूं एलएनएम में इनर्शिया होता क्या है। बात करते हैं एम क्या है। इनर्शियल मास, जड़त्वीय द्रव्यमान। बात करते हैं के की, तो इसकी बात मैंने आपको एलएनएम में की थी। ये है मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसे कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं? फोर्स कांस्टेंट। या तो इसे स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं दैट इज स्प्रिंग नियतांक। क्या कहते हैं? स्प्रिंग नियतांक। और फोर्स कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं बल नियतांक। क्या कहते हैं? बल नियतांक। क्या कहते हैं? बल नियतांक। तो हमने दो चीज पढ़ी। हमारा फॉर्मूला होता है T = 2π रूट में m/k। m क्या होता है? इनर्शियल मास, जड़त्वीय द्रव्यमान। और के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज स्प्रिंग नियतांक, या फिर इसी को बोलते हैं हम फोर्स कांस्टेंट या फिर बल नियतांक। क्या कहते हैं? बल नियतांक। ये हमारा होता है फॉर्मूला। पहली बात। टी क्या होता है? टाइम पीरियड।
मान लो ये मेरी क्या है, स्प्रिंग, क्या है, स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग है, ये मेरी क्या है, स्प्रिंग है, जिससे मैंने एम मास का एक गुटका लटका दिया, एम मास का एक गुटका लटका दिया, इतना क्लियर। अब इस एम मास के गुटके को मैं नीचे की ओर खींचूंगा, मैं नीचे की ओर खींचूंगा, खींचने के बाद इसे जब मैं छोड़ूंगा तो ये कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। ये स्प्रिंग खींचने के बाद अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो स्प्रिंग कहां जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, फिर नीचे की ओर आएगी, खींचूंगा तो, अगर छोड़ूंगा तो फिर ऊपर की ओर जाएगी। अगर ऐसे ही प्रोसेस चलती रही तो नीचे ऊपर की कंडीशन कहां तक चलेगी, इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, कहां तक चलती रहेगी, इनफाइनाइट की, पहले खींचूं फिर छोड़ो, फिर खींचो फिर छोड़ो, तो ये कंडीशन कहां तक चलती रहेगी, ये कंडीशन चलती रहेगी इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक चलती रहेगी। अच्छा, अगर ये अनंत तक चलती रहेगी तो ये फॉलो किसको कर रही है, ये फॉलो किसको कर रही है, स्प्रिंग ये कर रही है एनर्जी कंजर्वेशन, किसको कर रही है, एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन को ये फॉलो कर रही है, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन को हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण, क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण को ये क्या कर रही है, ऊर्जा संरक्षण को ये फॉलो कर रही है। स्प्रिंग को खींचूं फिर छोड़ूं तो ये ऊपर जाएगी, नीचे की ओर खींचने पर, स्प्रिंग को छोड़ने पर कहां जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, कहां जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। तो ऐसा अनंत तक कंडीशन चलती रहेगी, खींचना और छोड़ना, खींचना और छोड़ना। जब कंडीशन अनंत तक चलती रहेगी तो ये क्या फॉलो कर रही है, ये फॉलो कर रही है एनर्जी कंजर्वेशन का, दैट इज ऊर्जा संरक्षण का, किसका, ऊर्जा संरक्षण का। अगर मैं इसी स्प्रिंग की मैं बात करूं तो ये कोई ना कोई इसकी मीन पोजीशन होगी, यहां पर इसकी क्या होगी, मीन पोजीशन, क्या होगी, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मीन पोजीशन को हिंदी में कहते हैं माध्य स्थिति, क्या कहते हैं, माध्य स्थिति। यहां से क्या किया जा रहा होगा, माध्य स्थिति से इसका डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट किया जा रहा होगा, क्या किया जा रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इसे कहते हैं विस्थापन, क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन क्या किया जा रहा होगा, विस्थापन मेजरमेंट किया जा रहा होगा, यानी कि माध्य स्थिति से विस्थापन क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जा सकता है, कहां से, माध्य स्थिति से। क्योंकि ये तो मैंने आपको पहले भी बताई है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा माध्य स्थिति से क्या किया जाता है, मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। तो ये इसकी क्या रही होगी, मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को मापा जा सकता है। ये तो रही हमारी स्प्रिंग की बात, स्प्रिंग कांस्टेंट की। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा। पहली बात, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, एक बात बताओ, क्या इस फॉर्मूले में मुझे कहीं जी दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मूले में कहीं जी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा मेरे लाल, इसमें जी नहीं होता। लेकिन सिंपल पेंडुलम का जब टाइम पीरियड पढ़ा था तो उसमें जी होता था, टी बराबर 2 पाई रूट में एल बट्टे जी, लेकिन यहाँ पर क्या है, टी बराबर 2 पाई रूट में एम बट्टे के, यहाँ पर जी नहीं है। तो एक बात तो पता चल गई कि स्प्रिंग पेंडुलम में जो टाइम पीरियड होता है, क्या होता है, टाइम पीरियड does not depends on g। स्प्रिंग पेंडुलम में टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन जी, यानी कि स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल जी पर निर्भर नहीं करता, यानी कि स्प्रिंग लोलक का जो आवर्तकाल है वो जी पर निर्भर नहीं करता। जब जी पर निर्भर नहीं करता तो यहां से एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है क्या, कि चंद्रमा पर सिंपल पेंडुलम की घड़ी को ले जाया जाता है या फिर स्प्रिंग पेंडुलम की। आंसर होगा स्प्रिंग पेंडुलम की। क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा पर कौन से पेंडुलम की घड़ी को ले जाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा स्प्रिंग पेंडुलम।
पेंडुलम दैट इज स्प्रिंग लोलक। यानी कि चंद्रमा पर जब जाते हैं तो वहां पे स्प्रिंग पेंडुलम की घड़ी को ले जाया जाता है। क्यों? वहां पर सिंपल पेंडुलम की घड़ी को यूज क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो जी पर इस तरह क्या करता है, डिपेंड करता है। जब चंद्रमा पर जाते हैं तो जी क्या होता है हमारा, घटता है, G/6 हो जाता है, तो आवर्तकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सिंपल पेंडुलम की अगर तुम घड़ी को ले जाओगे तो जी वहां पर घटता है तो आवर्तकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए वहां पर वो घड़ी टाइम शो नहीं कराती है क्योंकि उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। लेकिन अगर वहीं पर हम स्प्रिंग पेंडुलम की घड़ी को ले जाएं तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो जी पर डिपेंड नहीं करता, और जब जी पर डिपेंड नहीं करता तो वहां पर चाहे जी घटे या चाहे जी बढ़े उसके टाइम पीरियड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो टाइम बिल्कुल एक्यूरेट सही दिखाएगी। इसलिए चंद्रमा पर हम स्प्रिंग पेंडुलम की घड़ी को यूज करते हैं, ना कि सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम की इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर जी इफेक्टिव क्या होता है, घटता है, और जब जी इफेक्टिव घट जाएगा तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल उसका बढ़ जाता है। आवर्तकाल बढ़ने पर वो सही टाइम शो नहीं कराती है, इसलिए हम स्प्रिंग पेंडुलम की घड़ी को ले जाते हैं। क्योंकि स्प्रिंग पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है, का जो टाइम पीरियड होता है वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्मॉल जी होता है, वो जी पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए चाहे जी घटे या चाहे जी बढ़े टाइम पीरियड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हम किसको ले जाते हैं, स्प्रिंग पेंडुलम की घड़ी को ले जाते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्या होता है फॉर्मूला और किस पे डिपेंड करता है। अगली डिपेंडेंसी को लेकर मैं बात करता हूं तो इसको मैं इरेज करना चाहूंगा। तो देखो अब मैं अगला केस नंबर पढ़ाने जा रहा हूं आपको। वो केस क्या है, वो केस कुछ ऐसा है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में एक डिपेंडेंसी मुझे एक और दिख रही है कि जो टी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/√k पे डिपेंड कर रहा है। किस पे, 1/√k पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन इस डिपेंडेंसी को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि है क्या बीमारी, के है क्या, आखिर में के होता क्या है, डिफाइन क्या करता है, के बताता क्या है, के इसके बारे में आपको बताता हूं कि होता क्या है। उसके बाद डिपेंडेंसी पे चलते हैं कि क्या डिपेंडेंसी होती है, कैसे कम और कैसे ज्यादा होगा। पहले तो के बता दूं। जो मेरा के है, सबसे पहले इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसे कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट, या तो स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं स्प्रिंग नियतांक। क्या कहते हैं, स्प्रिंग नियतांक। और फोर्स कांस्टेंट को कहते हैं बल नियतांक। क्या कहते हैं, बल नियतांक। इतना क्लियर, ये तो बात पता चलेगी कि के को हम क्या कहते हैं, या तो फोर्स कांस्टेंट कहेंगे, बल नियतांक, या स्प्रिंग कांस्टेंट, या तो फिर स्प्रिंग नियतांक। इतनी बात क्लियर। दूसरी बात, के देता क्या है, के देता क्या है, क्या बताता है, के शो क्या कराता है, के तो के शो कराता है कि कोई स्प्रिंग है कि वो कितनी कठोर है, स्प्रिंग कितनी कठोर है और स्प्रिंग कितनी मुलायम है, कितनी सॉफ्ट है और कितनी सॉलिड है, ये बताता है के। कैसे बताता है, पहली बात देख, के बताता क्या है कि कोई स्प्रिंग कितनी कठोर है और कितनी मुलायम है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान ले हमारी जो पेंसिल होती है, हमारी जो पेन होती है, उस पर स्प्रिंग, चटकनी वाली स्प्रिंग लगी हुई होती है। वो कौन सी स्प्रिंग लगी होती है, चटकनी वाली स्प्रिंग लगी होती है। तो जो पेंसिल वाली स्प्रिंग होती है वो कैसी होती है, मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, जो आसानी से दब जाती है, आसानी से ऊपर नीचे हो जाती है। वो कैसी होती है, मुलायम होती है। लेकिन यहीं पर मैं आपको बात करूं, जो ट्रक होते हैं, जो ट्रकों की जो
शॉकर वाली स्प्रिंग होती है वो कैसी होती है, वो बहुत कठोर होती है, बहुत सॉलिड होती है, उसे दबाने से तुम एक व्यक्ति दबा नहीं सकता। तो क्या के क्या डिफाइन करता है, के डिफाइन करता है कि कोई स्प्रिंग कितनी कठोर है और कितनी मुलायम है, कितनी सॉलिड है और कितनी सॉफ्ट है, ये डिफाइन करता है के। और के होता क्या है, के होता है स्प्रिंग नेतांक, स्प्रिंग नेतांक या फिर बल नेतांक। क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कि कोई स्प्रिंग कितनी कठोर है और कोई स्प्रिंग कितनी मुलायम है। अगर स्प्रिंग मुलायम है तब कंडीशन क्या होगी, और स्प्रिंग हमारी कठोर है तब क्या होगी। जब स्प्रिंग कठोर है तब के का मान क्या होगा, और जब स्प्रिंग हमारी मुलायम है तब के का मान क्या होगा। तो देखो स्प्रिंग मुलायम और कठोर की बात करते हैं, के का क्या डिपेंडेंसी होगी। तो एक मिनट देखो, के की डिपेंडेंसी देखते हैं हम कैसी होगी। स्प्रिंग जब कठोर होगी तब के क्या होगी, और स्प्रिंग जब हमारी मुलायम होगी तब क्या क्या होगी। तो देखो अब देखते हैं हमारी, अगर स्प्रिंग हमारी कैसी है, हमारी स्प्रिंग है कठोर, तब के क्या होगा, तब के होगा हमारा मोर देन, मोर देन कैसा होगा, ज्यादा होगा, यानी कि के की वैल्यू हमारी कैसी होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर के मुलायम कठोर हमारी स्प्रिंग कैसी है, मुलायम है, तब के क्या होगा, लेस देन होगा। कैसा होगा, लेस देन होगा, यानी कि के की वैल्यू कैसी होगी, कम होगी। के की वैल्यू कैसी होगी, कम होगी। अगर के कठोर है तो के की वैल्यू ज्यादा, अगर के मुलायम है तो के की वैल्यू कम होगी। इतना क्लियर। अब आओ डिपेंडेंसी पे, अब आते हैं डिपेंडेंसी पे। डिपेंडेंसी पे ना आकर एक और बात देखो, मान लो ये मेरी कोई स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग है, ये मेरी स्प्रिंग है, ये मैंने स्प्रिंग लटका दी, स्प्रिंग है, इस पे एम मास का कोई गुटका लटका दिया, ये इसकी लंबाई है L1, ये मेरी दूसरी स्प्रिंग है, ये मेरी दूसरी स्प्रिंग है, ये मैंने एम मास का कोई गुटका लटका दिया, इसकी लंबाई है L2। दो स्प्रिंग ले, दोनों स्प्रिंग एक की लंबाई L1 और एक की लंबाई L2। अब मुझे इन दोनों स्प्रिंग में से ये बताना है कि दोनों स्प्रिंग में से के की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, के की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी ये बताना है। तो देखो इसकी लंबाई L1, इसकी लंबाई L2, तो क्या मैं ये कह सकता हूं L1 ग्रेटर देन L2, कह सकता हूं L1 ग्रेटर देन L2, यानी कि पहली स्प्रिंग की लंबाई ज्यादा है दूसरी स्प्रिंग की लंबाई से। जी हाँ बिल्कुल। अगर ये कह सकता हूं, क्या तुम ये भी कह सकते हो, मान लो इसका टाइम पीरियड T1 है और इसका टाइम पीरियड T2 है, इसका टाइम पीरियड T1, इसका टाइम पीरियड T2, क्या तुम ये भी कह सकते हो T1 ग्रेटर देन T2, T1 ग्रेटर देन T2 कह सकते हो। जी हाँ बिल्कुल कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। बात कर रहा हूं टाइम पीरियड की, जिसकी लंबाई ज्यादा उसका टाइम पीरियड ज्यादा, क्योंकि ये तो मैंने पहले भी पढ़ा है, T = 2π√L/G, T डायरेक्ट प्रोपोर्शनल √L, जिसकी लंबाई ज्यादा उसका टाइम पीरियड ज्यादा। तो जिसकी L1 लंबाई इसकी ज्यादा है तो टाइम पीरियड भी इसका ज्यादा होगा। L2 लंबाई इसकी कम है तो T2 इसका टाइम पीरियड कम है। एक बात तो क्लियर है यहां से कि जिसकी लंबाई ज्यादा उसका टाइम पीरियड ज्यादा, उसका टाइम पीरियड ज्यादा। हम बात किसकी कर रहे हैं, के बताना है, दोनों में से के किसका ज्यादा होगा। तो एक बात हमने पढ़ी है कि टी के कैसे होता है, टी के होता है 1/√के, 1/√के। जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसका के क्या होगा, कम होगा। जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसका के क्या होगा, कम होगा। और जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसका के क्या होगा, ज्यादा होगा। यही तो होगा अकॉर्डिंग टू इस कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब देखो हमने अभी पढ़ा था कि इस जो स्प्रिंग है इसकी लंबाई ज्यादा है और इसकी लंबाई क्या है, कम है। अगर इसकी लंबाई ज्यादा है तो इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, इसका टाइम पीरियड कम होगा। अगर इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो के कैसा होगा, कम होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो इसका के कैसा होगा, कम होगा, के कैसा होगा, कम होगा। इस पे आओ,
L2 इसकी लंबाई कम है। जब लंबाई कम है तो आवर्तकाल कम होगा, टाइम पीरियड कम होगा। अगर टाइम पीरियड कम होगा तो के की वैल्यू ज्यादा होगी, के की वैल्यू ज्यादा होगी। टाइम पीरियड कम होगा तो के की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसका के कैसा होगा, ज्यादा होगा। के कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो यही तो बताना था कि दोनों स्प्रिंग में से के किसका ज्यादा होगा और के किसका कम होगा। तो पहले स्प्रिंग जो है जिसकी लंबाई ज्यादा है उसका के क्या होगा, कम होगा, और जिसकी लंबाई कम है उसका के क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इससे क्या एक रिलेशन मिल रहा है कि के लंबाई के कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती होगा। के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसका के कम होगा और जिसकी लंबाई कम होगी उसका के ज्यादा होगा। यही देखने को मिल रहा है। इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई ज्यादा है, तो के की वैल्यू कैसी है, के की वैल्यू इसकी कैसी है, कम है ज्यादा, कम है। कैसी है, कम है। इसकी लंबाई कम है तो के की वैल्यू कैसी है, ज्यादा है। तो रिलेशन हमें मिल रहा है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो लंबाई के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है के। तो ये वाला रिलेशन ना भूलें, ये वाला रिलेशन और ये दोनों डिपेंडेंसी, ये दोनों डिपेंडेंसी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला रिलेशन और ये वाली डिपेंडेंसी। अब मैं इसको इरेज करता हूं, फिर चलता हूं अगले कॉन्सेप्ट में। इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इसी से एक और एग्जांपल क्लियर कराता हूं आपको। देखो, एक और एग्जांपल क्लियर कराता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे। देखो, मान लो केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, ये मेरी पहली स्प्रिंग है, ये मेरी पहली स्प्रिंग है। ये एम मास का कोई गुटका लटका दिया मैंने, ठीक है। ये मेरी दूसरी स्प्रिंग है, ये मेरी दूसरी स्प्रिंग है, ये मैंने एम मास का गुटका लटका दिया, ठीक है। मैं कह रहा हूं इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है। When, sorry, which find the value of force constant greater than, यानी कि ये बताना है कि बल नेतांक या स्प्रिंग नेतांक दोनों स्प्रिंग में से किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ है। नेवी एसएसआर ने क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। दो स्प्रिंग इस तरह लटका दी उसने, एक की लंबाई L1 और एक की लंबाई L2। देन पूछ लिया कि दोनों में से स्प्रिंग नेतांक का मान किसका ज्यादा होगा। पहली बात देखो, इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है। पहली बात तो L1 ग्रेटर देन L2 है, नहीं है। L1 ग्रेटर देन L2 है, नहीं है। फिर क्या है, फिर है L2 ग्रेटर देन L1, L2 ग्रेटर देन L1, यानी कि दूसरी स्प्रिंग की लंबाई पहले स्प्रिंग की लंबाई से ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल ज्यादा है। मैंने मान लिया इसका टाइम पीरियड T1 और इसका टाइम पीरियड T2। तो मैंने अभी एक चीज पढ़ी थी कि जिसकी लंबाई ज्यादा होती है उसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। लंबाई किसकी ज्यादा है, दूसरी वाली स्प्रिंग की, तो टाइम पीरियड किसका ज्यादा होगा, दूसरी वाली का। कम किसका होगा, पहली वाली का। तो T2 ग्रेटर देन T1, T2 ग्रेटर देन T1। अच्छा, हमें फाइंड करना है कि के किसका ज्यादा है, के कौन सी स्प्रिंग का ज्यादा है, ये फाइंड करना है। देखो, टी किसके, टी और के में रिलेशन होता है टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन रूट के, यानी कि टी और के में कुछ ऐसा रिलेशन होता है। अभी हमने पढ़ा था कि टी बराबर कितना होता है, 2 पाई रूट में एम अपॉन के, ये रिलेशन पढ़ा था और यहां से हमने ये रिलेशन बना लिया टी और के बीच में। तो एक बात क्लियर है कि जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसका के कैसा होगा, कम होगा, उसका के कैसा होगा, कम होगा। दूसरी बात, अगर जिसका टाइम पीरियड कम है तो के कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन कहां से मिल रही है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अनुसार। जी हाँ, बिल्कुल।
हमें यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि दूसरी स्प्रिंग की लंबाई ज्यादा है तो दूसरी स्प्रिंग का टाइम पीरियड ज्यादा है। अगर दूसरी स्प्रिंग का टाइम पीरियड ज्यादा है तो के कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरी स्प्रिंग का टाइम पीरियड ज्यादा है तो के कैसा होना चाहिए, कम, क्योंकि टाइम पीरियड ज्यादा तो के कैसा होगा, कम। तो इस वाले स्प्रिंग का जो के कैसा होगा, कम होगा। अच्छा, अगर पहले स्प्रिंग की लंबाई कम है तो आवर्तकाल कम है। अगर आवर्तकाल कम है तो के कैसा होगा, ज्यादा होगा। के कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो के किसका ज्यादा होगा, K1 ग्रेटर देन क्या होगा, K2। K1 ग्रेटर देन क्या होगा, K2 होगा। यानी कि पहली स्प्रिंग का बल नियतांक ज्यादा होगा दूसरी स्प्रिंग के बल नियतांक से। दैट इज सॉल्व। आई होप कि आपको ये वाला न्यूमेरिकल, ये वाला कंसेप्ट आपको समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। जिसकी लंबाई ज्यादा उसका टाइम पीरियड ज्यादा, जिसका टाइम पीरियड ज्यादा उसका बल नियतांक कम होता है, और जिसका टाइम पीरियड कम होता है उसका बल नियतांक ज्यादा होता है। दैट इज सॉल्व। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब मैं चलता हूं अगले कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं। देखो, अगला कंसेप्ट को लेके चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, देखो, मान लो इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मेरी स्प्रिंग है, ये m मास का गुटका है, ठीक है। इसकी लंबाई टोटल है, इस स्प्रिंग की लंबाई है टोटल L, कितनी है, L। कंसेप्ट कहता है यदि स्प्रिंग के n भाग, स्प्रिंग को n भागों में बांट दिया जाए, तब आवर्तकाल क्या होगा। क्वेश्चन ये कहता है, ये मेरी स्प्रिंग है, टोटल लंबाई है L। अगर इसी स्प्रिंग को मैं n भागों में बांट दूं तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, ये मैंने इसके डॉट 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 क्या कर दिए, डॉट 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 बहुत सारे n भाग कर दिए, क्या कर दिए, n भाग। तो पहले भाग की लंबाई क्या होगी, L/n, दूसरे भाग की भी L/n, तीसरे भाग की भी L/n, ऐसे डॉट 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 बढ़ती चली जाएगी n तक। तो पहले भाग की लंबाई L/n, दूसरे भाग की L/n, तीसरे भी भाग की L/n, ऐसी डॉट 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 n भागों की लंबाई क्या हो जाएगी, L/n हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो, हमारी लंबाई में चेंज कितना आया, L/n। पहले हमारी लंबाई L थी लेकिन L डैश कितनी आई, L/n। इतनी लंबाई में क्या आ गया, चेंज आ गया, ठीक है। K क्या होगा, T 1/√K। मैंने अभी पढ़ाया था, जिसकी L ज्यादा उसका टाइम पीरियड ज्यादा, लेकिन K कैसा होता है, कम। जिसका L कम उसका टाइम पीरियड कम, लेकिन K कैसा होता है, ज्यादा। L से L डैश हो गई, कुछ तो परिवर्तन आ गया, यानी कि लंबाई घट गई या बढ़ गई। तो यहाँ पर K कैसा होगा, K डैश होगा K/n। कैसा होगा, K/n हो जाएगा। K भी क्या हो जाएगा, K/n हो जाएगा। अब देखो, टाइम पीरियड क्या होता है, 2π, रूट में L/g नहीं, रूट में m/k। हमें टाइम पीरियड बताना है कि जब स्प्रिंग के L लंबाई थी और उस लंबाई के कितने भाग कर दिए, n भाग कर दिए, तब हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। देखो, फॉर्मूला लगाया, T = 2π, रूट में m कैसे, स्मॉल m, और K इफेक्टिव क्या है, K इफेक्टिव क्या रख दिया हमने, K इफेक्टिव, प्रभावी K। तो T = 2π, रूट में m/k इफेक्टिव कितना ना, K/n, कितना निकला, K/n। तो T = 2π, रूट में
एन, एन ऊपर पहुंच जाएगी एम बट्टे के, ये मेरा क्या निकलेगा, आवर्तकाल निकलेगा। क्या निकलेगा, आवर्तकाल। जब स्प्रिंग के एल लंबाई हो और उसके एन भाग कर दिए जाए तो मेरा जो आवर्तकाल का फॉर्मूला निकलेगा टी बराबर 2 पाई रूट में एन एम बट्टे के निकलेगा। अगर कंसेप्ट ये दे, इस कंसेप्ट में तुम्हें क्वेश्चन कुछ ऐसे देगा, मान लो ये मेरी क्या है, स्प्रिंग है, ये मेरी स्प्रिंग है और इसके मैंने 4 भाग कर दिए। इसकी टोटल लंबाई थी एल, कितनी थी एल, तो इसके 4 भाग, पहले भाग की लंबाई L/4, दूसरे की L/4, तीसरे की भी L/4 और चौथे की भी L/4। अब तुम्हें बताना है कि टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड T बराबर 2 पाई रूट में क्या होता है, एन एम बट्टे के। तो T बराबर 2 पाई रूट में एन कितना, 4, कितने भागों में, 4, तो एन एम बट्टे के, 4 को बाहर निकाल लो, T बराबर 2 पाई रूट में एम बट्टे के बचेगा, मल्टीप्लाई 4 बाहर आएंगे तो 2, यानी कि आवर्तकाल कितना हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा 2 गुना। कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी कि T को आवर्तकाल कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना, अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूले के अनुसार। कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब एन भागों में बांटना दे दे तब आवर्तकाल कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, टी बराबर 2 पाई रूट में एन एम बट्टे के। ध्यान रखना सब टीचर इस फॉर्मूले को बस एक लाइन में निखा के रट लो, लेकिन नहीं, फील कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया कि फॉर्मूला आया कहाँ से। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको। अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट देखते हैं कि अगला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मान लो दो मेरी क्या है, दो मेरी उसने स्प्रिंग है, मैंने 2 स्प्रिंग मान ली, दोनों स्प्रिंग मैंने, एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग मैंने ये मान ली और एक और स्प्रिंग मैंने मान ली, 2 स्प्रिंग मान ली। अगर ये दोनों स्प्रिंग श्रेणी क्रम में जुड़ी है, श्रेणी क्रम में जुड़ी है, तब आवर्तकाल बताना हमें। यानी कि जब ये दोनों स्प्रिंग हमारी श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं तब आवर्तकाल बताना है। मान लो इसकी लंबाई L1 और इसकी लंबाई L2, इसका आवर्तकाल T1 और इसका आवर्तकाल T2, इसका कांस्टेंट K1 और इसका कांस्टेंट K2। ठीक है, हमें कांस्टेंट निकालना है। ध्यान रखना इसमें जो हम सीरीज में निकालते हैं वो जस्ट हमारा जो रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोध में हमारा सीरीज पैरेलल कौन सा होता है, R1 प्लस R2, लेकिन इसमें उल्टा होता है 1/K सीरीज बराबर 1/K1 प्लस 1/K2। जो समांतर में होता है वो यहाँ सीरीज में होता है और जो यहाँ समांतर में होता है वो वहां पर क्या हो, जो यहाँ पर सीरीज में होता है वो क्या होता है, समांतर में होता है। अब देखो यहाँ से अगर KS निकालें तो ऊपर गुणा और नीचे टोटल, ऊपर गुणा और नीचे टोटल, ये निकलेगा हमारा K का मान। लेकिन हमें बताना क्या है, आवर्तकाल। T बराबर क्या होता है, 2 पाई रूट में M बट्टे K, यही होता है। K क्या है, K इफेक्टिव है, क्या है, K इफेक्टिव है। हमारा K इफेक्टिव कितना है, सीरीज में इतना है, तो T बराबर 2 पाई रूट में M बट्टे K इफेक्टिव K1 गुणा K2 बट्टे K1 प्लस K2, यही तो है। तो T बराबर 2 पाई रूट में M और ऊपर क्या बन जाएगा, K1 प्लस K2 बट्टे K1 इंटू K2। ये मेरा क्या निकलेगा, फॉर्मूला निकलेगा। जब 2 स्प्रिंग को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा था तो हमारा आवर्तकाल का फॉर्मूला ये निकलेगा। T बराबर 2 पाई रूट में M ब्रैकेट में K1 प्लस K2 बट्टे K1 इंटू K2, ये क्या निकलेगा हमारा फॉर्मूला। जब दोनों स्प्रिंग को किस में जोड़ दिया जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, तो ये मेरा क्या निकलेगा, फॉर्मूला निकलेगा। इतना क्लियर। आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो
इस वाले कंसेप्ट को हटा रहा हूं, फिर मैं अगले कंसेप्ट पर चलता हूं। उस कंसेप्ट को देखो, अगर मान लो ये दोनों स्प्रिंग, अगर मान लो ये दोनों स्प्रिंग समांतर क्रम में जोड़ दी, किस में, समांतर क्रम में जोड़ दी, तब आवर्तकाल क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले समांतर क्रम में है, इसमें चलेगा उल्टा, जो वहां पर श्रेणी में होता है या समांतर में होता है, तो K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, इतना क्लियर। अब देखो आवर्तकाल क्या होता है, 2 पाई रूट में m बट्टे के क्या होता है, इफेक्टिव, के क्या होता है, इफेक्टिव, इतना क्लियर। t बराबर 2 पाई रूट में m और k इफेक्टिव कितना है, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या निकला, t बराबर 2 पाई रूट में m बट्टे K1 प्लस K2। जब दो स्प्रिंग किस में जुड़ी हो, समांतर क्रम में जुड़ी हो, तब आवर्तकाल का जो फॉर्मूला निकला है वो t बराबर 2 पाई रूट में m बट्टे K1 प्लस K2 निकला है। आई होप कि आज हमने SHM को एंड गेम कर लिया है। लगभग कोई भी पोर्शन, कोई भी टॉपिक SHM में नहीं छोड़ा है। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास जो आएगी वो एक न्यू टॉपिक के साथ आएगी। जो भी टॉपिक होगा वो आपको कल मॉर्निंग तक बता दिया जाएगा। तब तक के लिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास के बाद अगर क्लास दिल से एंजॉय की हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। लाइक के लिए भी आपको कहना पड़ता है। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।